नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी खबर लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ की पूरी टीम स्टूडियो से लेकर के मतगणना केंद्र पर दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर से लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं। जब देखिए, पूरा विश्लेषण हम कर रहे हैं आपको। 9वें राउंड में अगर हम कहें तो 87,718 मत से गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, यानी कि उनकी लीडिंग हो चुकी है। अगर सूत्रों की माने तो गोपाल जी ठाकुर का यह लीड और आगे बढ़ सकता है, यानी गोपाल जी ठाकुर 1 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। दूसरी तरफ बता दें, हालांकि 23 राउंड की मतगणना होनी है, जिसमें अभी तक 9 राउंड हो चुके हैं। लगातार राउंड हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद लंच होगा। लंच के बाद हम सीधा मतगणना केंद्र से आपको दिखाते रहेंगे। वहीं बता दें कि जैसा हमने विश्लेषण किया था कि 50,000 से अधिक मतों से गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे, वो विश्लेषण सही है, क्योंकि हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। सोशल मीडिया पर देने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाइए तो पता लगता है। और बिहार मिथिला न्यूज़ इस कड़ी धूप तपिश में पूरे टीम के साथ जनता के बीच जाकर के हमने सर्वे किया था और कहा था 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे गोपाल जी ठाकुर। वही हमने मधुबनी का विश्लेषण किया था कि अशोक यादव 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। लेकिन जिस तरह का एक नैरेटिव फैलाया गया था, उसमें यह था कि फातमी 15 से 20,000 से जीत सकते हैं। यह विश्लेषण था, क्योंकि एग्रेसिव पोलिंग MY का बता रहे थे। लेकिन अशोक यादव 9वें राउंड में अगर हम बता दें आपको तो लगभग 56,000 से अधिक मतों से आगे थे। ये 9वें राउंड की बात बता दें। मधुबनी में तो अशोक यादव मोहम्मद अली असरफ फातमी से 56,000 मतों से आगे हैं। ये कहा जा रहा है, जैसा हमने विश्लेषण भी किया था, कि 1 लाख से अधिक मतों से अशोक यादव भी जीतेंगे। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दूसरी तरफ बता दें कि झंझारपुर से रामप्रीत मंडल के बारे में हमने कहा था कि वो 2 लाख मतों से जीत सकते हैं, और रामप्रीत मंडल 38,000 मतों से 9वें राउंड में आगे चल रहे हैं। वहीं संभवी समस्तीपुर से 33,000 मतों से आगे चल रहे हैं, और लगभग 25,000 मतों से कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय आगे चल रहे हैं। तो इस तरह ये 5 लोकसभा क्षेत्र जो है मिथिलांचल का, उसमें हमने विश्लेषण किया था। उसमें यह पता लगा था कि इस पूरे विश्लेषण में 5 लोकसभा में सभी 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी या NDA के उम्मीदवार जीत सकते हैं। और विश्लेषण यही सही हुआ, क्योंकि हमने कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। अब जरा एक मुद्दा का गंभीरता से समझिए। 23 राउंड हैं। इस 23 राउंड में दरभंगा लोकसभा की बात करें तो ग्रामीण में जिस तरह कहा जा रहा था कि ग्रामीण में ज़्यादा आएगा, तो ग्रामीण में लगभग नेक टू नेक था। तीसरे राउंड में तो गोपाल जी ठाकुर आगे लीड कर रहे थे। तो इस तरह पूरा अगर विश्लेषण करें तो विश्लेषण के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ललित यादव के साथ, हमने पहले भी कहा था, जरा गौर कीजिए ललित यादव जी, आपको खराब लग सकता था, लेकिन अगर आप मेरा विश्लेषण और सही समझते हैं कि आपके साथ हो सकता है 3 विश्वासघात, याद है शायद आपको। अगर वो आपने उस पर अगर कंट्रोल कर लिया होता तो एक गैप नहीं होती और आप जीत के कगार पर थे। हमने ये भी कहा था कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश है उसे ललित यादव भुना नहीं पाए। याद कीजिए मेरे एक खबर को, हमारा एक खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली असरफ फातमी का मधुबनी में हमने कहा था कि मोहम्मद अली असरफ फातमी ने अपने कुछ लोगों को जो बताया था, जो सुझाव मांगा था, उस सुझाव के आधार पर मोहम्मद अली असरफ फातमी के साथ भी खेला हो गया। हमने कहा था कि खेला होगा, लेकिन उनके जो समर्थक थे, 2-3 समर्थक जो मोहम्मद अली असरफ फातमी को हराने पर लगे थे, यानी कि उनके साथ में थे और उनको हराने पर लगे थे और तर्क दे रहे थे मोहम्मद अली असरफ फातमी के पक्ष में। दूसरी बात समझिए, अली असरफ फातमी ने तकनीकी गलती की। उन्होंने जिन लोगों को जिस क्षेत्र में दिया वहाँ यादव मत, अगर हम देखें कि 56,000 से आगे लीड हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यादव मत का हमने कहा था कि 70-30 का विश्लेषण है, यानी 70 फातमी को, 30 अशोक यादव को। लेकिन नहीं माना गया। सभी ने कहा कि 100% यादव दिए हैं। ये बात पहले भी हमने कहा था, ये झूठा, और अभी भी कह रहे हैं। मुस्लिमों का 3% वोट पड़ा अशोक यादव को, जैसा अशोक यादव ने भी कहा। तो इन तमाम बातों को अगर ध्यान देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मोहम्मद अली असरफ फातमी, जो कि रणनीतिकार हैं, जो कि राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, 3 से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, फिर क्या उन्होंने गलतियां की, उनको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। जो उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे एजेंट थे जिन्होंने गलतफहमी पैदा की और बता दिया कि ललित जी जीत रहे हैं दरभंगा से,
और मोहम्मद अशरफ फातमी मधुबनी से जीत रहे हैं। अब जरा हमारा विश्लेषण को गौर कीजिएगा जो हमने पहले किया था। हमने कहा था कि दरभंगा और मधुबनी दोनों लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दोनों प्रत्याशी अगर एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद अशरफ फातमी दरभंगा में अगर कहें, हमने पहले भी कहा था कि मुस्लिमों का जो एग्रेसिव पोल था वो दरभंगा में नहीं दिखने को मिला। इसी तरह यादव का अगर पोल, अगर ललित यादव मधुबनी में भी अगर एग्रेसिव काम करते तो कुछ प्रतिशत बढ़ सकता था, लेकिन मधुबनी में मुस्लिमों का एग्रेसिव पोल हुआ, यादवों का औसतन प्रतिशत कम रहा। उसी तरह दरभंगा में यादवों का प्रतिशत अधिक रहा तो मुस्लिमों का प्रतिशत कम रहा। यह हमने पहले भी कहा था। और अगर मोहम्मद अशरफ फातमी शायद हमारी बात मानते तो इतना गैप नज़र नहीं आता। और उन लोगों को ज़रा समझाइए जो लोग गलत समय में गलत डिसीजन देते हैं, इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। क्योंकि इस समय हमने कहा था, फातमी जी याद कीजिए कि इस बार का चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार आपको साम दाम दंड भेद सभी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 4,65,000 मतों से अशोक यादव जीते हैं। उसको फुलफिल करना आपके लिए बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। और हमने लास्ट में जो 3 दिन पहले जो विश्लेषण किया था उसमें कहा था कि बद्री पूर्वे का 1.5 लाख के वोट को आप इनकार मत कीजिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अगर 1.5 लाख में 75,000 जो वैश्य वोट हैं अगर अशोक यादव को गिरते हैं, जो पिछली बार आरजेडी को गिरा था, तो ये अशोक यादव 1 लाख से लीड करेंगे, ये हमने कहा था। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हमारा हर विश्लेषण सटीक होता है, प्रत्याशी माने ना माने, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर हम बताते हैं कि कौन से प्रत्याशी में कहाँ खामी है। और अगर ये प्रत्याशी बात को ध्यान से सुन लेते तो शायद इतनी करारी हार ना देखना पड़ता। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि आप मतगणना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो दरभंगा में विकास हुआ और जो मेरा एनडीए गठबंधन बना, निश्चित रूप से जनता जनार्दन इस अलायंस और मोदी जी के विकास से लोग खुश हैं और वही रिजल्ट आज आ रहा है। निश्चित रूप से देश में जो हम लोगों का था, जो फिर तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आज जनता जनार्दन ने अपना एक एक मत दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह मत दरभंगा में मिला। लगातार 8वां राउंड का गिनती पूरा हो चुका है और लगातार आप दरभंगा तो एक राउंड भी पीछे नहीं रहा है। हम धन्यवाद यहाँ के मतदाताओं को देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, जिन्होंने इतना बड़ा जीत दिलाने का काम किया है। तो मिथिलांचल के 5 सीट विधि व्यवस्था के बारे में बता सकता हूँ। जी बताइए। महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात हैं। मतगणना केंद्र के चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवस्था की गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। कितने फोर्स लगाए गए हैं और कितने लेयर में ये मतगणना किया जा रहा है फोर्स के माध्यम से? बाहर से पैरामिलिट्री भी आई हुई है, बिहार शहर के जवान भी लगे हुए हैं, जिला की पुलिस भी लगी हुई है। फोर्स पर्याप्त संख्या में है, सभी उपकरणों से सुसज्जित है, सभी तरह की तैयारी है। रिजल्ट के बाद जो खासकर लोग जश्न मनाते हैं उसको लेकर क्या? उसके लिए भी विस्तृत निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को, दंडाधिकारियों को दिए गए हैं और राजनीतिक पार्टियों को भी अवगत कराया गया है। आज के दिन सर दरभंगा मधुबनी जैसे कहीं भी कोई ऐसा सूचना मिला है कि मिथिला रेंज के तीनों जिला में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। विजय जुलूस क्या निकाल पाएंगे? क्या विजय जुलूस के संबंध में क्या कहेंगे? विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है और सभी राजनीतिक दलों को अवगत भी कराया गया है। प्रतिबंध लगाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में सेलिब्रेट करें, जिससे विधि व्यवस्था बनी रहे। मिथिला क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे सर? सभी लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। अब मतगणना जारी है, कुछ देर में ये भी समाप्त हो जाएगी। तो इसके सभी जिलावासी जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से मतदान का एक कार्य पूर्ण संपन्न किया।